सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। देखा जाए तो संसाधन की जो वर्गीकरण जो किया जा सकता है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं अपन। स्वामित्व की दृष्टि से, पुनः पूर्ति की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। तो नंबर 1 था स्वामित्व की दृष्टि से। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधनों को 3 प्रकार अपन बांट सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास में मौजूद होते हैं, जैसे संपत्ति, भूमि, भवन, नकद, धनराशि, बैंक राशि, मानव स्वास्थ्य, चरित्र, दक्षता, अवस्था, ये है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरे होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। किसी प्रदेश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग और उस राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति, उत्तम सरकार, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, नागरिकों का चरित्र है, देशभक्ति है, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। विश्व संसाधन नंबर 3 है विश्व संसाधन। विश्व संसाधन समस्त संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं मानव मात्र की समृद्धि और कल्याण के लिए होती है। इस प्रकार राष्ट्र के सभी राष्ट्रों के जो संसाधन होते हैं वो भी विश्व संसाधनों में सम्मिलित है। तो ये 3 प्रकार स्वामित्व की दृष्टि से संसाधनों का वर्गीकरण हुआ। अब है पुनः पूर्ति की दृष्टि से। पुनः पूर्ति की दृष्टि से संसाधनों को 4 प्रकार में अपन बांट सकते हैं। तो नंबर 1 है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिनका अपन उपयोग वापस कर सकते हैं। उनमें है जैसे उनको गुणों को कायम रख के किया जा सकता है, गुणों में वृद्धि करके किया जा सकता है, जैसे खाद है, उर्वरक है, इनके गुणों में वृद्धि करके और इनका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इनको पुनः पूर्ति संसाधन कहते हैं। पुनः आपूर्ति संसाधन। पुनः आपूर्ति वे खनिज पदार्थ होते हैं जो एक बार काम में लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये है पुनः आपूर्ति। तीसरा है बारंबार प्रयोग के संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनका अपन कई बार उपयोग में ले सकते हैं। धात्विक खनिज होते हैं जैसे लोहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, सोना, चांदी। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको अपन गलाकर बार बार प्रयोग में ले सकते हैं टूट फूट होने के बाद में। तो इनको कहते हैं बार बार प्रयोग किए जाने वाले संसाधन। चौथा है सनातन प्राकृतिक संसाधन, जो सबके पास में मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, हर स्थान पर पाए जाते हैं। ये सनातन प्राकृतिक संसाधन, इसमें सौर्य शक्ति है, महासागर है, जलवायु है, ये सब प्रकार ये संसाधन सब जगह पर मिलते हैं। इनको मनुष्य नष्ट भी नहीं कर सकता। अब देखते हैं अपन 2 प्रकार के संसाधनों का जो वर्गीकरण 4 प्रकार से मैंने स्टार्ट में बताया था, स्वामित्व की दृष्टि और पुनः आपूर्ति की दृष्टि से कंप्लीट हुआ। अब नंबर 3 है वितरण की दृष्टि से। वितरण की दृष्टि वाले को जो जिम्मरमैन प्रमुख संसाधन भूगोल वेता भी है, तो उसने 4 प्रकार के संसाधनों में बांटा है। तो उसमें नंबर 1 है सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन। सर्वगत और सर्वसुलभ संसाधन वे होते हैं जो हर जगह पर उपलब्ध होते हैं या पाए जाते हैं, जिनमें है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सभी जगह मिलती है। सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ संसाधन जो सामान्य प्रकार से मिल ही जाते हैं, उनमें है कृषि उत्पादन योग्य भूमि है, मिट्टी है, जल है, चारण भूमि है, पशुचारण की भूमि इत्यादि, जो कुछ सब जगह लगभग मिल जाते हैं। और विरल संसाधन वे संसाधन जो कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है, टिन है, सोना है, यूरेनियम है, ये संसार में कुछ जगह पर मिलते हैं। अगला है एकल संसाधन। एकल संसाधन इस प्रकार के संसाधन होते हैं जो संसार में 1 या 2 जगह पर मिलते हैं, जिसमें क्रायोलाइट जो धातु है जैसे वो ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है।
इस प्रकार ये संसाधन ऐसे हैं जो कुछ जगह पर ही संसार में मिलते हैं। अगला है प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से इन संसाधनों को भी अपन 4 प्रकार के संसाधनों में बांट सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जो संसाधन है वो है, फर्स्ट नंबर है अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन वो संसाधन होते हैं जो वे संसाधन किसी क्षेत्र में स्थित कोई संसाधन जब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसकी जानकारी तो है कि ये संसाधन है, लेकिन जब तक वो प्रयोग में नहीं किया जा सकता तब तक वो अप्रयुक्त संसाधन कहलाता है। कैसे? जैसे उत्तरी अमेरिका में हज़ारों साल पहले कोयले के भंडार थे, लेकिन वो काम में नहीं लिए जा रहे थे, तो वो अप्रयुक्त संसाधन थे। और जब यूरोप से लोग जाकर वहाँ बसे और उन्होंने उनका उत्पादन या काम में लेना उसको शुरू किया, तब जाकर वो संसाधन काम में आया। नहीं, पहले वो अप्रयुक्त संसाधन था। संसाधन तो मौजूद था, लेकिन आदिवासियों को उनका प्रयोग का ज्ञान नहीं होने के कारण से वो काम में नहीं आ रहा था। इस प्रकार से वो अप्रयुक्त संसाधन था। नंबर 2 है, प्रयोग की दृष्टि से नंबर 2 है अप्रयोजनीय संसाधन, अनयूजेबल। यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीकी के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, और वर्तमान तकनीकी से उसका भविष्य में अभी तो काम में लिया जा रहा है संसाधन, लेकिन वही संसाधन यदि भविष्य में यदि वर्तमान तकनीकी से काम में उसको अपन नहीं ले सके तो वो संसाधन अप्रयोजनीय संसाधन हो जाता है। जिस प्रकार से बहुत गहरी गहरी खाने हैं, उनमें वर्तमान तकनीकी से अभी तो काम में ले रहे हैं उसको, लेकिन इसी तकनीकी को यदि अपन 10 साल 50 साल बाद में उपयोग में लिए उसी तकनीकी को, और उससे गहरी खदानों से यदि उस धातु को अपना प्राप्त नहीं कर सके तो वो अप्रयोजनीय संसाधन होगा। हो सकता है यदि उस पर दूसरी मेथड काम में ले ली, दूसरी अपने तकनीकी को काम में ले लिया तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जब वो वर्तमान तकनीकी से भविष्य में वो संसाधन काम में नहीं लिया जाता तो वो अप्रयोजनीय संसाधन कहलाएगा। नंबर 3 है विभव या संभाव्य संसाधन। किसी प्रदेश या क्षेत्र के वे पदार्थ जो संभवतः निकट भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, संभाव्य संसाधन कहलाता है। निकट भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे भारत में नदियों का जल बहता है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। क्षमता का, उनकी कैपेसिटी का कुछ परसेंट ही, 2-5% भाग ही काम में लिया जा रहा है। लेकिन नए नए निर्माण उद्योग की स्थापना, संचार साधनों के साथ बिजली का विकास की मांग भी बढ़ रही है। अतः नदियों पर जगह जगह पर बांध बना दिए जाए और जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उस पर बांध बनाकर जल विद्युत प्राप्त कर ली जाती है। तो वो संसाधन निकट भविष्य में संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि उनकी संभावना हो गई निकट भविष्य में प्रयोग कर लिया जाएगा, इसलिए वो संभाव संसाधन इस प्रकार के विभव या संभाव्य संसाधन कहलाएंगे। ज्ञात मतलब अज्ञात और गुप्त संसाधन। अज्ञात और गुप्त संसाधन वे संसाधन होते हैं या वे पदार्थ है जिनका मनुष्य को पूरा उपयोग मालूम नहीं है। जब तक किसी पदार्थ का प्रयोग और गुण मालूम नहीं हो तब तक वह अज्ञात या गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे रबर का प्रयोग अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनको पता नहीं था, लेकिन यूरोपीय देश के लिए भी अज्ञात ही बना रहा। लेकिन जब तकनीकी का विकास हुआ तो रबर को गर्म किया गया, गंधक के साथ मिलाकर उसका वल्कनीकरण किया, और जब जाकर उनके मोटर गाड़ियों के निर्माण प्रारंभ हुए और उनके टायर ट्यूब का निर्माण हुआ, रबर की मांग बढ़ गई, एक मूल्यवान संसाधन बन गया। इससे पहले वो संसाधन अज्ञात या गुप्त संसाधन था। इसी प्रकार पेट्रोल की बात है। जब अंतर्दहन ईंधन का आविष्कार होने के बाद लोगों को मालूम हुआ कि पेट्रोल का प्रयोग ईंधन की तरह किया जा सकता है, तो तेल शोधन की प्रक्रिया तेज हुई, खोदने की प्रक्रिया तेज हुई, भूविज्ञान का इतना अधिक विकास हो गया कि पेट्रोलियम के भंडारों का पता लगाने लग गए और एक पेट्रोल संसाधन बन गया। इससे पहले वो अज्ञात या गुप्त संसाधन था। इसी प्रकार
आदिम मानव अपने औजारों जैसे छुरी कुल्हाड़ी ये काम में लेता था, पत्थरों से बने हुए धातुओं और औजारों का उस समय बने नहीं थे। उनके कच्ची धातुओं को अलग करके पहचान लिया गया, कच्ची धातुओं को गलाकर उनमें लोहा तांबा अलग करके, वो जब तक नहीं बनी तब तक वो संसाधन अज्ञात संसाधन था। इसी प्रकार यूरेनियम तब तक अज्ञात बना रहा जब तक वो उसके परमाणुविक शक्ति में काम में नहीं लिया जा सका, तब तक वो अज्ञात था। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले तक यूरेनियम एक अज्ञात संसाधन था। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अपन जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार के से हुआ, जिसमें स्वामित्व की दृष्टि से और पुनः पूर्ति की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। वापस रिपीट कर देता हूँ। स्वामित्व की दृष्टि से व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, विश्व संसाधन। पुनः पूर्ति की दृष्टि से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, पुनः आपूर्ति वाले संसाधन, बारंबार प्रयोग के संसाधन और सनातन प्राकृतिक संसाधन। वितरण की दृष्टि से सर्वगत सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल संसाधन। और प्रयोग की दृष्टि से अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, विभव संसाधन और अज्ञात संसाधन। ये वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।